वोटर टू लीग पर आपका स्वागत है। बिहार में प्रथम चरण में 4 जगहों पर चुनाव हुई है। गया, नवादा, जमुई, औरंगाबाद। मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। नवादा में तो 40% के आसपास था, 44% के आसपास गया में। इसे लेकर कई तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। इंडी गठबंधन के लोगों का दावा है कि सरकार की नाकामी के कारण मतदाता वोट डालने नहीं आए। भाजपा और एनडीए गठबंधन में भी कम प्रतिशत जो मतदान हुआ है उसे लेकर चिंता जताई जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में 77% से अधिक मतदान हुआ। त्रिपुरा में भी हुआ है। हिंदी पट्टी राज्यों में भी पूर्व के भांति 19 के तुलना में कम मतदान हुआ है, 4 से 5% कम। अब हम बिहार की बात करते हैं। जीतन राम मांझी 3 बार लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे, जनता ने नकार दिया। इस बार मोदी लहर के सहारे हुए हैं। बिहार में मतदाता का 2 खेमा है, एक मोदी समर्थक, एक मोदी विरोध में। प्रथम चरण के चुनाव में इंडी गठबंधन की ओर से एकमात्र तेजस्वी यादव और बाद में मुकेश सहनी ने मोदी रथ को रोकने के लिए मैदान में थे। एक दिन में कई सभा की। वहीं एनडीए गठबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए मतदान होना था, 3 में आए। योगी आदित्यनाथ आए, अमित शाह आए, कई नेता आए, राजनाथ सिंह आए। अब मतदान और जातीय गोलबंदी पर चर्चा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन और आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में इंडी गठबंधन। स्पष्ट है कि जहां तक जातीय गोलबंदी है तो माई समीकरण मुख्य रूप से इंडी गठबंधन का वोट बैंक फिलहाल माना जा रहा है। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा थे, कुशवाहा समाज को भी ले लिया जा सकता है। उसका असर गया में भी पड़ेगा, नवादा में भी पड़ा, इससे इनकार नहीं कर सकता है। पिछले बार की तुलना में देखें तो उपेंद्र प्रसाद, जो कि दांगी समाज से आते थे, एक तरफा वोट कुशवाहा दांगी ने उपेंद्र प्रसाद को दिया था। साथ ही मुस्लिम और यादवों का भी वोट मिला था। इसके बावजूद सुशील कुमार सिंह अभी औरंगाबाद में गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक विनय कुमार को लेकर कुशवाहा और दांगी समाज का बहुत हद तक एक बड़ा तबका वोट बैंक एनडीए में सुशील कुमार सिंह के पक्ष में मतदान किया है, जो स्थानीय स्तर पर जानकारी मिली है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में अभय कुशवाहा को पिछले बार जो उपेंद्र कुशवाहा की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही वोट मिलेगा, ये भी तय है। वही भारतीय जनता पार्टी और का एनडीए गठबंधन है। यहाँ सवर्ण के साथ साथ अति पिछड़ा जाति का एक बड़ा वोट बैंक है, जो कि गौण है और जो मुखर नहीं है, वह चुपके वोट बैंक तक पहुंचता है और मतदान कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। प्रतिशत की जहां तक बात है तो एनडीए के समर्थक और मतदाता फील गुड में थे। मोदी लहर है, नैया पार हो जाएगी। उपस्थिति कम रही दूसरी बार, और यह हमेशा हुआ है कि जीतन राम मांझी को गया संसदीय क्षेत्र में कमान मंत्री प्रेम कुमार और उनके अधीनस्थ लोगों को दिया गया था। जीतन राम मांझी के पुत्र भी कमान संभाले हुए थे, लेकिन पर्ची करीब बड़ी आबादी जो मतदाता की थी वहां तक नहीं पहुंचा। लोग जो एनडीए समर्थक हों या इंडी समर्थक हों, दोनों अपने अपने बूथ तक गए और पर्ची लेकर मतदान किया। एक जो सबसे बड़ा इंडी गठबंधन का वोट बैंक है मुस्लिम, चाहे करीमगंज में भी वो 40-45% था, इसी तरह का 50% से ऊपर कहीं मतदान नहीं हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिल निरंजन प्रसाद हों, भाजपा के कई नेता, वार्ड नंबर 19 के पूर्व पार्षद मनोज कुमार हों, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अजय सौ, लोजपा रामविलास के धीरेन्द्र कुमार सिन्हा उर्फ धीरेन्द्र मुन्ना, महेश शर्मा भाजपा के, ऐसे नेताओं का कहना था कि इंडी गठबंधन के जो समर्थक मतदाता है वे हतोत्साह थे और ये मान रहे थे कि सिर्फ औपचारिकता है चुनाव में, नरेंद्र मोदी की लहर में वे कहीं नहीं है। इसीलिए मुस्लिम मतदाता की जो वोटिंग कैपेसिटी थी वो आधा से भी कम होकर रह गई। इसलिए जीत एनडीए को होगी और 4 सीट पर होगी। इस संबंध में जदयू के लालजी प्रसाद और डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, विनोद कुमार सहित कई नेताओं का कहना है कि वोट बैंक की अगर बात किया जाए, एनडीए गठबंधन के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जाति उपजाति सहित। वहीं इंडी गठबंधन माई समीकरण पर ही निर्भर है और ऐसे में उसमें भी एक वर्ग विशेष का मतदान के प्रति रुझान न होना इस बात का संकेत है कि जीत एनडीए गठबंधन के 4 प्रत्याशियों की प्रथम चरण में होना तय है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।